नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली माँ काली की कथा और मंत्र। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उससे स्त्री के अलावा और कोई भी नहीं मार सकता था। उसे यह भी वरदान प्राप्त था कि उसके खून की एक बूंद अगर तेजाब पर गिर जाए तो एक और उसी की तरह शक्तिशाली रक्त बीज पैदा हो जाएगा। इस प्रकार रक्त बीज देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। सभी देवतागण रक्त बीज से परेशान होकर उससे मारने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही वे उसे मारते उसके रक्त की बूंद नीचे गिरती और उससे भी शक्तिशाली एक और रक्त बीज पैदा हो जाता। इस प्रकार सभी देवताओं ने उसे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सभी उसे मारने में असमर्थ हुए। युद्ध के मैदान में भी वे सभी असफल रह गए। इससे युद्ध के मैदान में हजारों और लाखों की संख्या में रक्त बीज पैदा होते गए। इस तरह सभी देवतागण परेशान होकर भोलेनाथ के पास मदद मांगने के लिए गए। तब उस समय भगवान भोलेनाथ गहरे ध्यान में थे और तपस्या कर रहे थे। तब सभी देवताओं ने मदद के लिए माँ पार्वती से प्रार्थना की। तब भी माँ पार्वती ने देवताओं की मदद के लिए महाकाली का रूप धारण कर लिया। माँ काली के इस रूप को देखकर सभी देवता भी डरने लगे। माँ काली का रंग अत्यंत काला और उनकी जीभ ऐसी लग रही थी मानो खून की प्यासी हर तरफ लटकती हुई दिखाई पड़ रही हो। माँ काली ने अपने गले में नरमुंडे की माला पहन रखी थी और मुंह में ऐसा लग रहा था मानो ज्वाला निकल रही हो। अपने इस भयंकर स्वरूप में जब माँ काली रक्त बीज से युद्ध करने गई और अपने खंजर से उस पर प्रहार करती, तब रक्त बीज के शरीर से रक्त निकलकर एक और नया और अधिक शक्तिशाली रक्त बीज पैदा हो जाता। इस प्रकार युद्ध करते करते जब बहुत देर हो गई, तब माँ काली ने अपनी जीभ का आकार बढ़ा लिया और जैसे ही वे उस पर प्रहार करती और रक्त नीचे गिरता, तब जमीन पे गिरने से पहले ही वे उस रक्त को अपनी जीभ पर ले लेती और फिर युद्ध के मैदान में माँ काली रक्त बीज पर प्रहार करते हुए उसका रक्त पी रही थी, जिसकी वजह से रक्त बीज की शक्ति कमज़ोर पड़ती जा रही थी। इसी प्रकार रक्त बीज धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और फिर माँ काली ने उसका वध कर दिया। रक्त बीज का वध करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। तब सभी देवतागण उनके विकराल काया स्वरूप के सामने आने से भी डर रहे थे, क्योंकि जो भी उनके सामने आता वे उनका विनाश करती जाती। क्योंकि माँ काली इतने क्रोध में थी कि उन्हें स्वयं नहीं पता चल रहा था कि वे क्या कर रही हैं और किसको मार रही हैं। माँ काली के इस डरावने और भयंकर स्वरूप को देखकर अब सभी देवतागण बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और माँ काली का गुस्सा कैसे शांत किया जाए ये सोचने लगे। तब सभी देवता मिलकर महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे महादेव, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम काली माँ का गुस्सा शांत कर सकें। तब भगवान शिव ने बहुत सारे प्रयास किए, किंतु माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। वे तांडव करती रही और विनाश करती रही। आखिरकार तब भोलेनाथ ने खुद को माँ काली के पैरों के नीचे गिरा दिया और जैसे ही माँ काली ने भोलेनाथ के ऊपर पैर रखा, तब माँ काली का क्रोध शांत हो गया और फिर वहाँ माँ काली से माँ पार्वती बन गई। इस प्रकार सभी देवतागण मिलकर भोलेनाथ, माँ पार्वती और माँ काली के स्वरूप की जय जयकार करने लगे।
इस तरह गुप्त नवरात्रि के पहले दिन जो भी भक्त माँ काली की इस कथा को सुनता है, माँ काली उनके सभी दुख हर लेती हैं और उनकी सभी परेशानियाँ दूर होती हैं। चलिए अब बात करते हैं मंत्र की। तो इसमें कम से कम पूजा करते समय 51 या फिर 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। और मंत्र है काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने के बाद जितनी भी देर के लिए संभव हो सके इस मंत्र का जाप करने से मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। माँ काली सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।